हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो आजकल बहुत ट्रेंड और वायरल हो रही है कि यूएस एयरपोर्ट पर एक लड़की को चेकिंग के दौरान क्या सहना पड़ा। ये हम जान लेते हैं और क्यों सहना पड़ा ये भी जान लेंगे इस वीडियो में। देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत बड़ा जो सेक्युलर लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, अति मानवतावादी लोग जो है, जिन्हें टेररिज्म में लोगों के मरने की कोई परवाह नहीं, लेकिन उनके लोगों के ऊपर कुछ होता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर थी। एक्चुअली यूएस एयरपोर्ट पे ये कोई बड़ी खबर नहीं है, इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। हमारे शाहरुख खान के साथ भी हुआ था। ओके, तो क्या हुआ था, एक मुस्लिम लड़की को कस्टम्स ने जो एयरपोर्ट के चेकिंग है वहाँ पे रोक दिया। उसका पूरा का पूरा सामान उसको पूरा न्यूड करके न्यूड करके लोगों के सामने नहीं, रूम में जाके पूरा न्यूड करके चेक किया गया। उसके सैनिटरी पैड्स भी चेक किए गए, उसका एक एक सामान चेक किया गया। तो उसके ऊपर लोगों ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, भैया आप अगर यूएसए को इतनी गालियां दे रहे हो, जो मुस्लिम कम्युनिटी है इतनी गालियां, तो जा क्यों रहे हो वहाँ पर? क्या ज़रूरत है आपको जाने की? जाओ अपने कंट्री में जाके बैठो ठीक तरह से। देखो, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि यूएस कस्टम्स ने ऐसा किया। बहुत पहले ब्राज़ील का एक बिजनेसमैन था जिसे यूएस एयरपोर्ट पे, ये 9/11 के बाद की घटना है, एयरपोर्ट पे उसे जूते और पैंट ये सब निकालने के लिए कहा गया। उसने कहा मैं नहीं निकालूंगा, आप मेरा बाकी सब चेकिंग कीजिए, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा दीज आर आवर रूल्स और इसे आपको फॉलो करने होंगे। आपको अगर फॉलो नहीं करना है तो आप अपने देश लौट जाइए। उसने कहा वेरी फाइन, नेक्स्ट प्लेन से मैं मेरे देश लौट जाता हूँ। अगला प्लेन पकड़ के वो अपने देश लौट गया, ब्राज़ील। वहाँ पे लौट गया। वो वहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं था, लेकिन वहाँ का बिजनेसमैन था। वहाँ उसने उसके जो उनके प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनसे वो लोग मिला, उसके मीडिया से उन्होंने बात की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ब्राज़ील ने उसके बाद ऐसा कुछ किया कि अमेरिका को ब्राज़ीलियन लोगों का चेकिंग रोकना पड़ा, कम करना पड़ा, उनको सहूलियत देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बाकी सारी दुनिया गई भाड़ में, बाकी सबको छोड़ दो, लेकिन जो अमेरिकन टूरिस्ट रहेंगे, ब्राज़ील में आने वाले अमेरिकन टूरिस्ट की संख्या कोई कम नहीं है। वहाँ पे आने वाले टूरिस्ट बहुत बड़े संख्या में आते हैं। अमेरिकन टूरिस्ट के सारे कपड़े उतरवा के चेक करो उनको। उसके ऊपर जब ये शुरू हुआ तब अमेरिकन कॉन्सुलेट ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन लिया कि हमारे लोगों को तुम जलील कर रहे हो, ऐसे इस तरह से चेक कर रहे हो। ब्राज़ील ने कहा दीज आर आवर रूल्स, अगर फॉलो करने हैं तो करो, नहीं तो वापस चले जाओ। उसके बाद फिर दोनों देशों में समझौता हुआ, कुछ बातें हुई होगी और उनके लिए वो रूल्स कम कर दिए गए। इंडियंस के लिए भी शुरू में जो इंडियन मुस्लिम्स है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब्दुल कलाम के साथ नहीं हुआ ऐसा। शाहरुख खान के साथ ऐसा हुआ, वो तो एक पूरा का पूरा मार्केटिंग गिमिक था। माय नेम इज़ खान पिक्चर रिलीज़ होने वाली थी और उसके पब्लिसिटी के लिए वो स्टंट किया गया। शाहरुख खान आज दुनिया का नंबर 2 का सबसे अमीर, सबसे रईस स्टार है और एक्टर है। सारी अमेरिका उसे जानती है। उसके कपड़े वपड़े उतरा के कोई चेकिंग बेकिंग करने वाला नहीं है, उसको हर कोई जानता है उसको। ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। भारत से जाने वाले जो मुस्लिम्स है उन्हें तंग क्यों नहीं किया जाता, उन्हें इतना टॉर्चर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उन्हें पता है कि ये भारतीय मुसलमान है। चेकिंग होती है, बाकी लोगों से उनकी चेकिंग ज़्यादा होती है, लेकिन फिर इन लोगों को क्यों किया? सबसे पहली बात, इस लड़की का जब सामान चेक किया गया नॉर्मल चेकिंग में, तब इसके लैपटॉप के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए थे जिसमें वो जिहाद बियाद आलाना फलाना सब कुछ लिखा हुआ था। अब वो स्टिकर्स आप अगर लगाओ के फिरोगी, आपके धर्म के अनुसार मारो काटो वो सब जायज़ है, जन्नत में 72 हूर मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, सबको मार डालो, ये अगर आपका धर्म है और उसकी आप पब्लिसिटी करते हुए जा रहे हो और ऑलरेडी किसी कंट्री में बहुत बड़ा 9/11 जैसा
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को घिरा दिया है आपने, वहाँ पे आतंक फैला के रखा है, तो आपकी क्या हार माला डाल के पूजा करेंगे वो लोग? ये तो आपके साथ होना ही है, ये तो होना ही है आपके साथ। तो सबसे पहले आप आपके जो रिलीजन है उसको संभालो, उनको समझाओ, और अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो मत जाओ वहाँ पे, बैठे रहो आपके कंट्रीज़ में, जो आपकी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको फेवर किया जाता है वहाँ पे बैठे रहो। अब तो साले इंडिया में भी नहीं आ सकते, क्योंकि इंडिया में भी उनका धंधा पूरा बंद हो चुका है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे वामपंथी लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट जो है वो सारे रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। भैया ये लोग तब तक रोते रहेंगे जब तक उनके घर का कोई आदमी मारा नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो यूएस ने जो किया है इस लड़की के साथ, उसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? जब तक, जैसे अभी ह्यूस्टन के शो में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत लड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई, और सारे देशों ने कहा हम भारत के साथ हैं। आज पूरे यूरोप की आईसिस ने और इन लोगों ने बैंड बजा के रखी है, यूएसए की बैंड बजा के रखी है। सब जगह पे जहाँ जाते हैं वहाँ मार काट करो, बच्चे पैदा करो, पूरी कंट्रीज़ की वाट लगाओ। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको, अभी तो सिर्फ आपको यही किया है, उसके बाद तो आपको कंट्री में आना ही बैन कर देंगे। कई कंट्रीज़ ऐसी है जो इन लोग को वीज़ा ही नहीं देती, वीज़ा ही नहीं मिलता आपको इसका। तो ये तो होना ही है, ये तो होगा ही। ये पिक्चर तभी बदलेगा जब आपकी कम्युनल सोच है वो बदलेगी। अब ये जो सेक्युलर और ह्यूमन एक्टिविस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मतलब लिखने के लिए, किसी ग्रंथ में, किसी मार्केटिंग के लिए ये लाइन बहुत अच्छी है। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो अमरनाथ यात्रा में ही बॉम्ब ब्लास्ट क्यों होता है? मक्का मदीना हज यात्रा पे क्यों नहीं होता? वेटिकन में क्यों नहीं होता? वहाँ पे क्यों नहीं होता? हज यात्रा पे क्यों नहीं होता? जहाँ पे मुस्लिम, किसी मंदिर में कोई बड़ी आरती चल रही है तो वहाँ पे पत्थर वित्थर फेंके जाते हैं। तो ये लोग सारे भिखारी रास्ते के ऊपर नमाज पढ़ते हुए बैठते हैं, उनके यहाँ पे पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं होता? आतंकवाद का धर्म है और ये पूरा संसार जान चुका है, क्योंकि उन्होंने इतना कहर मचा के रखा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सऊदी अरेबिया और ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ जो है, गल्फ़ के जो कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया है, आपका ईरान है, इराक है, और बाकी भी कंट्रीज़ है, ये लोग भी आतंकवाद से परेशान है, ये लोग भी उनके खिलाफ़ है। सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उन्हें सऊदी अरेबिया के लोग मुस्लिम्स मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं वो लोग मुस्लिम नहीं है। जैसे यहाँ से पार्टीशन के बाद जो मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए, उन्हें पाकिस्तान वाले मुजाहिर कहते हैं। ओके, उन्हें वो लोग प्योर मुस्लिम नहीं मानते। वैसे ही सऊदी अरेबिया के लोग पाकिस्तान वाले लोगों को भी मुस्लिम नहीं मानते, उनको कुछ अलग ही नाम दिया है। वो नाम क्या है मुझे याद नहीं अभी, लेकिन ऐसा ही कुछ एक वर्ड है जो सऊदी अरेबिया के, और सऊदी अरेबिया के किंग ने ये ओपनली कहा था, ओपनली मीडिया के सामने कहा था कि वो लोग मुस्लिम है ही नहीं, हम उनको मुस्लिम मानते ही नहीं। मे बी मुस्लिम्स में थोड़ी सी नीची जाति के लोग हम उनको मानते हैं, बिकॉज दे थिंक कि ये सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये साइड के जो लोग हैं, बांग्लादेश है, ये सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स है, ऐसा वो लोग मानते हैं। अलकायदा है, आईसिस है, ये सारी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे सिर्फ यूएस या यूरोपियन या भारत ही परेशान नहीं है, मुस्लिम्स कंट्री भी उनसे परेशान है। और आज कोई भी दुनिया का देश इस मूड में नहीं है कि उनको फंडिंग किया जाए या उनको दे दिया जाए। भले कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ के ऑयल और मतलब दूसरे किसी पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उन्हें थोड़ा बहुत फंडिंग दे, लेकिन मेजर फंडिंग उनका बंद हो चुका है। जैसे आपका जो तालिबान था, जिसे अमेरिका ने ही खड़ा किया था पैसे दे देकर, और तालिबान ने अमेरिका की ही बैंड बजा दी। और अब तो ट्रम्प की कंडीशन ये आ चुकी है कि अब अफ़गानिस्तान से मिलिट्री वापस लेने के लिए उनको निगोशिएशन करना पड़ रहा है तालिबान के साथ। लेकिन तालिबान ने वहाँ भी उनकी औकात दिखा दी, उन्हीं के कॉन्सुलेट के इधर एक आदमी को मार दिया। उसके बाद अमेरिका ने निगोशिएशंस बंद कर दी और फिर उन्होंने
बहुत सारे कंट्रीज़ है, फ्रांस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, आपकी जर्मनी है, रशिया है और कोई इज़राइल है, इन सब ने ओपन स्टेटमेंट दे दिया है कि भारत ही ऐसा देश है और नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म के अगेंस्ट फाइनल वॉर लड़ सकते हैं। फाइनल वॉर लड़ने की ज़रूरत है। शायद ये फाइनल वॉर लड़ने के बाद हम मानेंगे कि सभी मुस्लिम्स टेररिस्ट नहीं होते, और सच में नहीं होते। हमारे देश में जो मुस्लिम्स हैं, जो मानते हैं कि हम पहले भारतीय हैं उसके बाद में मुस्लिम्स हैं, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ पे सारे एक साथ रहते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे कंट्री में जाओगे तो वो कंट्री तो उनकी कंट्री की सुरक्षा के लिए सोचेगी ही, डेफिनेटली। चलिए, ये जो सेक्युलर लोग हैं और ये जो ह्यूमनिस्ट एक्टिविस्ट जो है और मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, अब मैं उनसे एक सवाल सिर्फ पूछता हूँ और फिर आप मुझे बताइए। अगर आप एयरपोर्ट पर बैठे हो, आपके बाजू में एक आदमी आता है, वो आपको पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, किस फ्लाइट से जा रहे हो। आपने बताया मैं सो एंड सो कंट्री जा रहा हूँ, सेम फ्लाइट से जा रहा हूँ। फिर उस आदमी बोला अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उसी फ्लाइट में हूँ, मेरा नाम सो एंड सो है और मैं अलकायदा से हूँ और मैं आईसिस का मेंबर हूँ, अलकायदा का मेंबर हूँ, मैं तालिबान हूँ। तो क्या आप उसके साथ बैठोगे वहाँ पर? आप अगर फ्लाइट में जाओगे ना और वो आपके बाजू में आके बैठेगा तो आप सीट चेंज कर लोगे। क्यों? तब क्यों आपकी फटती है? और अभी आप जो चिल्ला के बात कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो आप पर नहीं आया है, इसलिए। आप बीती हमेशा कड़वी ही होती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो तब तक चलती रहेगी जब तक टेररिज्म के अगेंस्ट एक फाइनल वॉर न लड़ी जाए। आपको क्या लगता है? प्लीज़ सोचिए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिए, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर ज़िंदगी। हैव अ नाइस डे।